फंस गए होंगे। देखो भाई, अब आपके पास तवज्जो ऑन द बोर्ड। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 11। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? 1 फैक्टोरियल.1 पर लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल.2 पर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल.3 पर लिखा हुआ है n फैक्टोरियल.n। ये बराबर किसके है? ये बराबर है n+1 फैक्टोरियल -1 के। सही है। तो अगेन कंडीशन नंबर 1 रिमेन सेम। मैं अगर आपसे बोलूँ कंडीशन 1 करनी है, तो कंडीशन 1 में आप क्या करेंगे? अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है आपको ये भी बताना पड़ेगा। देखिए सिंपल है, मैंने शायद बाइनोमियल में थोड़ा सा बताया था कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल होता है 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज योर 6। अब असल पे आप करोगे क्या? आप एक सिंपल सा काम करोगे, आप पहली टर्म को पिक कर लोगे, इसी के आगे आप लोग राइट हैंड साइड को जब पिक करेंगे, आप लिखते हैं कंडीशन नंबर 1 दैट इज फॉर n इक्वल टू 1। आपने जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ 1 लिखना है। अब देखो 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1+1 होता है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल -1, तो 1 इंटू 1 बिकम 1। अब यहाँ आ गया 2 - 1, 2 - 1 किसके इक्वल है बताओ? 1 के ही इक्वल है, 1 इक्वल टू 1। देयरफॉर आपके पास जो कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन 1 जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है? देखें, सपोज प्रीपोजिशन एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, तो आप इसको n इक्वल टू के लिए लिख लेंगे। देखिए भाई, 1 फैक्टोरियल.1 2 फैक्टोरियल.2, फिर आप लिख लेंगे k फैक्टोरियल.k, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? k+1 फैक्टोरियल -1। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? रफ कॉलम लिखना है, रफ वर्क। रफ वर्क में आपने लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको पिक करना है, वो क्या है? k फैक्टोरियल.k। अब आप क्या करेंगे? देखें, k को रिप्लेस करेंगे k+1 से। जब रिप्लेस करेंगे ये हो जाएगा k+1 फैक्टोरियल k+1, ये आ गया। अब आप इसको दोनों जगह ऐड कर दें। एडिंग k+1 फैक्टोरियल k+1 ऑन बोथ साइड। अब जब आप इसको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाली साइड तो वैसी रही, दिस वन, इसको आप उठा के वैसे लिखें। आप लोग क्या करेंगे? k+1 फैक्टोरियल और k+1 को दोनों जगह करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड लिखनी है सर। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास पहले वो लिख लें जिसमें k+1 फैक्टोरियल है, पहली वाली टर्म के पास और आखिरी वाली टर्म के पास, और -1 लिख दें आखिर में। फिर आप जो शुरू की दो टर्म्स है ना, उसमें से कॉमन निकाल लें। क्या कॉमन निकालेंगे बताएं? k+1 फैक्टोरियल, यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ बच जाएगा k+1। तो मुझे बताओ k+1 कितना होता है? k+2 बचता है,
अच्छा एक बात समझाता हूँ मैं आपको, सुनिएगा, पहले ये समझनी पड़ेगी आपको। अच्छा अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करता हूँ, 4 फैक्टोरियल की मीनिंग क्या होती है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या मैं इसकी जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की जगह 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो 4 फैक्टोरियल किसके बराबर हो सकता है? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 4 फैक्टोरियल बराबर है 4 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या ये भी सही है? एक ही बात है, एक ही बात है ना। 3 लिखूँ या 4 माइनस 1 लिखूँ? अगर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अगर मैं 4 की जगह n लिखूँगा तो यहाँ पे भी क्या लिखूँगा? n लिखूँगा। और यहाँ पे भी 4 की जगह क्या लिख दूँगा? n लिख दूँगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल n की जगह, नाउ मैं n की जगह अगर लिख दूँ k+2, तो यहाँ पे n की जगह अगर k+2 लिखूँगा, यहाँ भी k+2 आएगा और यहाँ पे भी k+2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? k+2 का होल फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा k+2, और k+2 माइनस 1 कितना होता है? k+1 फैक्टोरियल के। इसी तरीके से अगर कोई ऐसे लिख रहा हो k+3, तो आप ना इसको, अगर फैक्टोरियल है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं k+3 फिर एक माइनस करके लिख दें, क्योंकि रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में एक एक नंबर लेस होता रहता है। अब हमें पता नहीं है k है क्या। अगर हमें पता होता तो हम पता होता अगर ये 3 है तो ये हम 6 से स्टार्ट करके रुक जाते हैं 1 तक। अभी ये चलता जाएगा k+1 k-1 k, फिर चलता जाएगा टिल 1 तक, यानी ये चीज़ चलती जाती है टिल आखिरी वेक्टर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो मैं यही चीज़ ना यहाँ यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूटिलाइज़ कर सकता हूँ कि मैं ना पहले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी होती है, उसको आगे पीछे करके लिख दूँ। अब मैं यहाँ रेफरेंस दे दूँ, सिंस वी नो दैट k+2 फैक्टोरियल किसके बराबर है बताओ? k+2 के इंटू k+1 फैक्टोरियल के। सही है? तो मैं इसकी जगह जो यहाँ लिखे हैं, इसकी जगह आई कैन राइट k+2 फैक्टोरियल। k+2 फैक्टोरियल माइनस 1। अब k+2 की जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k+1+1। जहाँ k है वहाँ k+1 आ गया। तो आप बोलेंगे सिंस प्रीपोजिशन n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 and also verify for n equal to k+1, therefore preposition n is true for all values of n belongs to the positive integer। उसमें ये वाला पार्ट मैंने कहा चलो बता देता हूँ, उसमें ये काम करना है। अब पार्ट 10 आप लोग का टाइम